नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं का 12वां पाठ विद्या धनम पढ़ेंगे। विद्या धनम अर्थात विद्या रूपी धन। आइए इन श्लोक को पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। न चोरहार्य न च राजहार्य न भाति भाज्यम न च भारकारी वैकिते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। न अर्थात नहीं, चोरहार्य अर्थात चोरों के द्वारा चुराने यज्ञ अर्थात चोर जो होता है हमारे कीमती चीज़ चुरा ले जा सकता है, लेकिन विद्या कभी चुरा नहीं सकता। न नहीं चो और राजहार्य अर्थात राजा के द्वारा छीनने योग्य, क्योंकि राजा के पास बहुत सारा ताकत होता है जिससे क्या होता है वो किसी से कोई भी चीज़ छीन ले जा सकता है, लेकिन विद्या कभी छीन नहीं सकता है। न भाति भाज्यम अर्थात भाइयों के द्वारा बांटने यज्ञ। इनका अर्थ यही होता है भाइयों में कोई चीज़ बांटा जा सकता है जैसे कपड़े खाना, लेकिन विद्या कभी बांटा नहीं जा सकता। न च भारकारी अर्थात भार बढ़ाने वाली, अर्थात कोई चीज़ उठाने से भार बढ़ जाता है यानी बोझ बढ़ जाता है, लेकिन विद्या कभी भार नहीं बढ़ाते, क्योंकि विद्या जितना भी अर्जन करो लेकिन उसका भार नहीं बढ़ते यानी बोझ नहीं बढ़ते। व्यय किते अर्थात खर्च करने पर, वर्धते एवं नित्यम ये बढ़ता ही रहता है हमेशा। व्यय किते अर्थात खर्च करने पर, इनका अर्थ यही होता है विद्या किसी को दान करने पर यानी देने पर विद्या जो होता है वो बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ना इसे चोर चुरा ले जा सकता है, ना राजा छीन ले जा सकता है, ना भाइयों में बांटा जा सकता है और ना ही ये बोझ बढ़ाता है। खर्च करने पर ये हमेशा ही बढ़ता ही रहता है, इसलिए विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम पच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगारी यश सुखकारी विद्या गुरुनाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजस पूज्यते नाहि धनम विद्या विहीन पशु। विद्या नाम नरस्य अर्थात विद्या मनुष्य का रूपम अधिकम अर्थात अधिक स्वरूप है, अर्थात अच्छा गुण है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम अर्थात अत्यंत छुपा हुआ धन है, क्योंकि किसी को देखकर पता नहीं चलता उसके पास कितने विद्या है, इसलिए विद्या अत्यंत छुपा हुआ धन है। विद्या भोगकारी अर्थात भोगकारी का अर्थ होता है भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। यश कीर्ति सुखकारी विद्या गुरुनाम गुरु गुरुओं का गुरु। विद्या बंधुजन विदेश गमने अर्थात विद्या बंधुजन अर्थात मित्र के समान, अर्थात विद्या विदेश जाने पर मित्र के समान होता है। विद्या परा देवता विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजस पूज्यते अर्थात विद्या राजाओं में पूजी जाती है। ना ही धनम ना ही धन विद्या विहीन पशु अर्थात विद्या विहीन मनुष्य पशु होता है। इन श्लोक के हिंदी अर्थ यही है विद्या मनुष्य का अधिक स्वरूप है, अत्यंत छुपा हुआ धन है, विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, विद्या कीर्ति और सुख प्रदान करने वाली है, विद्या गुरुओं का गुरु है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। केयूरा न विभूषन्ति पुरुषम हरा न चंद्र उज्ज्वला न स्नानम न विलपम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा बाणैका समोलंकृति पुरुषम या संस्कृत धारयते श्रियन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। केयूरा अर्थात बाजूबंद, न नहीं विभूषंती अर्थात सुशोभित करते हैं, पुरुषम मनुष्य का, हरा हार, न नहीं चंद्र उज्ज्वला, इनके संधि विच्छेद है चंद्र प्लस उज्ज्वला अर्थात चंद्र के समान चमकदार, अर्थात मनुष्य को न बाजूबंद सुशोभित करते न चंद्र के समान चमकदार हार। न स्नानम न विलपम अर्थात न स्नान न विलपम अर्थात
विलोपन का अर्थ होता है शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य जैसे चंदन, केसर आदि। न कुसुमम, कुसुम अर्थ फूल। नालंकता, इनका संधि विच्छेद है न प्लस अलंकिता अर्थात नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, चोटी अर्थात मनुष्य का ना स्नान, ना शरीर पर लेपन, ना चोटी पर सजाए हुए फूल सुशोभित करते हैं। बाने एका, इनका संधि विच्छेद है बानी प्लस एका अर्थात एकमात्र बानी। समलंकरति, इनका संधि विच्छेद है सम प्लस अलंकृति अर्थात सुशोभित करते हैं। पुरुषम अर्थात मनुष्य का या संस्कृता अर्थात संस्कार युक्त। धारयते, धारण की जाती है अर्थात मनुष्य का एकमात्र बानी सुशोभित करते हैं जो संस्कार युक्त होते हैं। शियंते अखिल भूषणानि, इनके संधि विच्छेद है शियंते प्लस अखिल भूषणानि अर्थात संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम, हमेशा। बागभूषणम अर्थात बानियों का आभूषण। भूषणम, भूषण अर्थात समस्त आभूषण नष्ट हो जाते हैं लेकिन बानियों का आभूषण रह जाते हैं। इन श्लोक के पूरा अर्थ यह है मनुष्य का ना बाजूबंद सुशोभित करते हैं, ना चंद्र के समान उज्ज्वल हार, ना स्नान, ना शरीर पर सुगंधित लेपन, ना बालों में सजाए हुए सुगंधित फूल। मनुष्य को एकमात्र बानी सुशोभित करते हैं जो संस्कार युक्त रूप में धारण की जाती है। अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं परंतु बानी का आभूषण हमेशा रहने वाला आभूषण है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्यक्षय चाश्रय धेनु कामदुगा रतिश्च विरह नेत्रम तित्यम च सा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणम तस्मादेन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकरम गुरु। विद्या नाम नरस्य अर्थात विद्या मनुष्य का, कीर्ति रतुला अर्थात अतुल्य कीर्ति है, भाग्यक्षय अर्थात बेसहारा होने पर यानी बदकिस्मती होने पर, चाश्रय एकमात्र सहारा है अर्थात विद्या मनुष्य का अतुल्य कीर्ति है और बदकिस्मती होने पर एकमात्र सहारा है। धेनु अर्थात गाय, कामदुगा अर्थात इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, रतिश्च प्रेम में, विरह विरह में, नेत्रम आँखें, तृतीयम तीसरी, च और सा यानी वो अर्थात विद्या इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय है, विरह में प्रेम करने वाली और वही मनुष्यों के तीसरी आँख भी है। सत्कारायतनम अर्थात सम्मान का स्थान, कुलस्य कुल की, महिमा, रत्ने विना अर्थात रत्नों के बिना, भूषणम अर्थात आभूषण अर्थात विद्या सम्मान का स्थान है, कुल की महिमा है और रत्नों के बिना आभूषण है। तस्मादेन्यम उपेक्ष्य, इनका संधि विच्छेद है तस्मात् प्लस अन्यम प्लस उपेक्ष्य अर्थात अतः दूसरे सब को छोड़कर सर्व विषय सभी विषय को, विद्याधिकरम अर्थात विद्या पर प्रभुत्व गुरु करे अर्थात अन्य सभी विषय को छोड़कर विद्या पर प्रभुत्व करे। इन श्लोक के पूरा अर्थ यह विद्या मनुष्य की अतुल्य कीर्ति है, बदकिस्मती होने पर एकमात्र सहारा है, विद्या इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय है, विरह में प्रेम करती है और वही मनुष्य की तीसरी आँख होती है, सम्मान के स्थान है, कुल की महिमा है, रत्न के बिना भी आभूषण है, अतः दूसरे सब को छोड़कर विद्या पर अपना प्रभुत्व कर लो। तो फ्रेंड्स आज का पार्ट यही समाप्त होता है। उम्मीद है पार्ट आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।